फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। आज डेली करंट अफेयर की 23 जून 2020 के करंट अफेयर की अपन चर्चा करेंगे। जो 23 जून से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले आप मेरी वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। दिन से संबंधित वो दिन कोई सा भी हो सकता है 23 जून का ही हो। तो अपन आज 23 जून 2020 के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 23 जून। फिर इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ते हैं अपन। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेल में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हर वर्ग के आयु के लोगों को जितने भी खेल है उन सब खेलों में उसकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इसको 23 जून के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखो, आईओसी क्या है? विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो क्या करती है, प्रत्येक ओलंपिक खेलों को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, रेगुलेट करती है। तो आईओसी की फुल फॉर्म हो गई आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। कब हुई? इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक समिति की गठन कब किया गया? 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय है वो है आपके लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है थॉमस बाच। थॉमस बाच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये थे आईओसी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करने हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है जिसे आईटीएफ के वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर में पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके निक्की पूनाचा। निक्की पूनाचा को एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस में के पैनल में शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निक्की पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। अब आईटीएफ के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, आईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। स्थापना कब हुई इसकी? 1 मार्च 1913 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में इसका मुख्यालय है। इसके प्रेसिडेंट है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है डेविड हेगार्टी। वो कौन है? डेविड हेगार्टी इसके वर्तमान के क्या है? अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। तो ये थे आपके आईटीएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो जो एशियाई विकास बैंक है उसके अनुसार जो 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रखने की आशंका जताई है? तो वो है आपके 0.1%। 0.1% विकास दर रहने की क्या बताइए, वो बताइए, इसकी अनुशंसा करिए कि ये इतने परसेंट रह सकती है। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। तो एडीबीआई की जो
DBI से जो इम्पोर्टेंट संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट वो देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RS में भी कई बार पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई। तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपके मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दोनों याद रखने हैं। फिर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो मात्सुगु असाकावा है। कौन है? मात्सुगु असाकावा, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये थे आपके एशियाई विकास बैंक से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया। यह कौन सा सत्र था? मतलब जो हाल ही में भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की बैठक में जो हिस्सा लिया है वो कौन सा सत्र था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 32वां सत्र था ये वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का। फिर अपन बात करते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट की। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है और EAG के 9 सदस्य देश भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तर्किस्तान है। तो ये इसके EAG के क्या है? सदस्य देश हैं। तो आपको याद रखना है EAG के सदस्य देश। और जो अभी हाल ही में जो सत्र कंप्लीट हुआ था वो कौन सा सत्र था? 32वां सत्र था। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपके RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए जो ग्राहकों के लिए जो निकासी पैसे निकालने की जो सीमा बढ़ाकर उसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वो किस बैंक ने करी है? RBI ने। फिर चलते हैं इसके पॉइंट पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं। RBI ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है और निकासी की सीमा बढ़ाने से बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। कितने परसेंट? 84%। देखते हैं RBI की बात हुई है तो RBI से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। भारत के जितने भी बैंक हैं उन सब बैंकों का बैंक कौन सा है? RBI ये सारे बैंकों को क्या करता है? रेगुलेट करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। RBI की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके? इसका मुख्यालय नई दिल्ली मुंबई में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? कहाँ है? मुंबई में। तो ये थे RBI से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। प्रत्येक एग्जाम में RBI से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है RBI, तो इसको याद रखना। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो है शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है, गवर्नर है इसके RBI के। तो ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन देश में डिकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? मतलब कौन सा देश डिकार्बोनिजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो इसका जो शुरुआत करेगा वो है आपके नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इस योजना की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। तो नीति आयोग से संबंधित अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि नीति आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। नीति आयोग द्वारा भारत में एक परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनिजिंग
ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम की जो शुरुआत करेगा वो कौन सा आयोग है? नीति आयोग। अब नीति आयोग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पूछे देखते हैं। नीति आयोग की IRS में फुल फॉर्म पूछी गई थी प्री में कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या हो गई आपके सामने है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। फिर देखो, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। किसके आयोग पर? योजना आयोग के स्थान पर इसकी क्या की गई है? स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? नीति आयोग की। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में PM है। मतलब इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? जो वर्तमान में PM होगा वो इसका क्या होगा? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष से संबंधित भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। फिर नीति आयोग से संबंधित, नीति आयोग के CEO की से संबंधित कई बार कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो CEO है वो है वर्तमान में अमिताभ कांत जी, इसके CEO है। तो ये थे आपके नीति आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिनको अच्छे से याद करना है, लिख लेना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो ये कौन सा बैंक है? ये बैंक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सिम बैंक। कौन सा बैंक? एक्सिम बैंक के द्वारा क्या किया गया है? $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। किसके लिए? निकारागुआ की सरकार के लिए। तो देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। यह लाइन ऑफ क्रेडिट LOC निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। मतलब जो निकारागुआ है एक देश है, इसके एल्डो चावरिया अस्पताल के लिए पुनर्निर्माण के लिए ये जो ये व्यवस्था की गई है $20.10 मिलियन की, तो इसको विस्तारित करने के लिए की गई है। तो इससे संबंधित जो एक्सिम बैंक है वो किसने करी है? एक्सिम बैंक ने। तो एक्सिम बैंक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। एक्सिम बैंक की एग्ज़ाम में जो भी जूनियर अकाउंटेंट और इत्यादि जो अकाउंट से रिलेवेंट जो एग्ज़ाम है, इनमें इससे संबंधित एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो एक्सिम बैंक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष है वो है डेविड रक्सिना। कौन है? डेविड रक्सिना इसके अध्यक्ष है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोल्स्टिस, ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 21 जून को, प्रति वर्ष 21 जून को ये मनाया जाता है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। ये कई धर्मों और जाति संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषु और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। संक्रांति के बारे में पढ़ते हैं। संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है, और विषु वह समय है जब अंतरिक्ष से सबसे कम दूरी पर होता है। तो आपको याद रखना है, संक्रांति का मतलब जब सूर्य दुनिया से सबसे अधिक दूरी पर है, और विषुव का मतलब होता है कि अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर है पृथ्वी से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। अमेरिकी सीनेट
यूनाइटेड स्टेट सेनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला प्रतिनिधि सभा है। तो इसने क्या किया गया है, अमेरिकी सीनेट ने आपके जो राष्ट्रीय विज्ञान है उसके फाउंडेशन को क्या किया है, नियुक्त किया गया है और सेतुरामन पंचानाथन इसके क्या है, अध्यक्ष है। फिर एनएसएफ से संबंधित अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है एनएसएफ। फिर एनएसएफ की फुल फॉर्म देखते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन, स्थापना 10 मई 1950 को की गई, मुख्यालय है एलेक्सेंड्रिया वर्जीनिया यूएसए में है। तो ये था एनएसएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट जीत ली है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया इंटरनेशनल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अफ्रीका की सीट जीती है तो वो है आपके जितूबी देश को हराकर सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी अफ्रीकी सीट को क्या किया है, इन्होंने जीत लिया है केन्या ने। फिर समझते हैं इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में सिर्फ एक सीट थी और यह सीट अब केन्या ने जीती है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हिंदी में 1945 में इसकी स्थापना की गई, मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। केन्या की बात आई है तो केन्या से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी नैरोबी है इसकी और इसके जो करेंसी है वो है केनियन शिलिंग। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, केनियन शिलिंग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ओला इमरजेंसी सेवा। तो ऐसा वो राज्य तमिलनाडु है जिसने ओला इमरजेंसी सेवा का क्या किया है, अनावरण किया है। अब जो तमिलनाडु राज्य है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा करते हैं। तो इसकी राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम पार्टी से है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी, ये इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास है, मद्रास उच्च न्यायालय, और इसके मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 234 सीटें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए तमिलनाडु से संबंधित जो आपको याद करके लिख लेने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजदूत से संबंधित। तो ये किया गया है विजय खंडूजू को। किसको? विजय खंडूजा को किसे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में राष्ट्रीय दूत के लिए भारत से विजय खंडूजा को नियुक्त किया गया है। तो जिम्बाब्वे से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। राष्ट्रपति इमरसन मनांगवा है। तो ये इसे जिम्बाब्वे से संबंधित क्या हो गए, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेपिलरी का। किसका? मेपिलरी का। स्वीडिश मैपिंग कंपनी ने क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है, मतलब अपने कब्जे में इसको ले लिया है, उसको खरीद लिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। मेपिलरी क्राउन सोर्स चित्र, स्मार्टफोन, अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्रित करता है और इसके बाद यह एक वास्तविक समय में 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। यह है मेपिलरी की से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो जो निमोनिया से संबंधित जो वैक्सीन है उसकी
सस्ती आपूर्ति के लिए, सस्ती दरों में आपूर्ति के लिए जो समझौता किया है वो देश कौन सा है? भारत। भारत में निमोनिया से संबंधित दवाइयों का जो प्रचलन है वो 1 नंबर पर है। इससे संबंधित बात करते हैं, यूनिसेफ से संबंधित यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को ही, मुख्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में है। इसके जो अध्यक्ष है वो है हेनरिटा फोर। कौन है? हेनरिटा फोर। तो ये यूनिसेफ से संबंधित आपके क्या हो गई, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए, इनको अच्छे से याद रखना है। फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से अमीर व्यक्तित्व है? तो जो ब्लूमियर बिलियनियर्स इंडेक्स है उसके मुताबिक जो मुकेश अंबानी है वो विश्व के कितने नंबर के अमीर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 नंबर के। ये विश्व में क्या है? अमीर व्यक्ति है। अब इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जेफ बेजोस पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बिल गेट्स है। जो बिल गेट्स पहले स्थान पर थे वो दूसरे स्थान पे आ गए, और जो दूसरे स्थान पे थे वो पहले स्थान पर आ गए। जेफ बेजोस ये पहले स्थान पर है, और ये बिल गेट्स किसने कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ब्लूमबर्ग एलपी की अपन बात करते हैं, तो ब्लूमबर्ग एलपी अमेरिका की निजी कंपनी है। स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को की गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। संस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग है। अध्यक्ष पीटर ग्राउर है। सीईओ इसके माइकल ब्लूमबर्ग है। तो ये थे ब्लूमबर्ग एलपी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ये था अपने 23 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।